हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं में पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? आंसर है बैरोमीटर। फ्रेंड्स, बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अपने देश का राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसे समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वह है आमार सोनार बांग्ला, यानी जिसका हिंदी में मतलब होता है मेरा सोने का बंगाल या मेरा सोने जैसा बंगाल। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है जो बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आंसर है विटामिन डी का। फ्रेंड्स, मछलियों के यकृत का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए विटामिन डी की कमी होने पर लोग मछलियों के तेल के सेवन को बताते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? आंसर है शम्स उद दीन इल्तुतमिश की। फ्रेंड्स, इल्तुतमिश भी कहा जाता है ना, इल्तुतमिश की पुत्री दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान थी। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर है कोसी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, कोसी नदी जो है वह नेपाल देश से होते हुए हिमालय से फिर अपने भारत देश में आकर के गिरती है और इसी नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भगीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। फिर से प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसकी वजह से इसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ा था। और इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की सेना के बीच में यह युद्ध हुआ था और कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, जिसका परिणाम था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? आंसर एच शेख खलीफा बिन जायद। फ्रेंड्स, एच शेख खलीफा बिन जायद बुर्ज खलीफा के मालिक हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। बुर्ज खलीफा दुबई में बनी दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी इमारत है। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें खरीदारी से लेकर सिनेमा घर तक की सारी सुविधाएं देखने के लिए मिल जाती हैं और इस बिल्डिंग में लगी हुई जो लिफ्ट है वह दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट भी जानी जाती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? आंसर है फ्रांस में। फ्रेंड्स, फ्रांस देश में जैतून की खेती सबसे ज़्यादा होती है और जैतून जो है वह मेडिसिन यानी औषधि के रूप में इसका प्रयोग अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? आंसर है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी के नाम से जानी जाती है। इसे आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह भारत तथा नेपाल सीमा में हिमालय से समुद्र तल के 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? आंसर है दादा साहेब फाल्के। फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के के द्वारा प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो 3 मई को 1913 को बनाई गई थी। इसे आपको याद रखना है। यानी भारत की पहली फिल्म 3 मई 1913 यानी राजा हरिश्चंद्र की बनाई गई थी। इस फिल्म का नाम रखा गया था राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म को दादा साहेब फाल्के ने बनाया था और दादा साहेब फाल्के को फिल्म उद्योग का जनक भी कहा जाता है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। यानी दादा साहेब को फिल्म उद्योग का जनक कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? आंसर है समुद्रगुप्त को। फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्री फाहियान जो है यह भारत आए थे। फ्रेंड्स, यात्री फाहियान जो है यह प्रथम चीनी यात्री थे जो भारत आए थे, इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? आंसर है प्रदीप। फ्रेंड्स, प्रदीप एक सुप्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों नामक देशभक्ति गीत को लिखा है। और यह ऐ मेरे वतन के लोगों यह देशभक्ति गीत को लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आंसर है तमिलनाडु के। भारत के तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? आंसर है महाराष्ट्र की। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में रंगोली सबसे ज्यादा बनाई जाती है, यानी वहाँ की यह प्रमुख लोक कला के रूप में जानी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी टीम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर है 11, यानी हॉकी टीम की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता है? आंसर है स्पेस बार पर। स्पेस बार पर फ्रेंड्स कोई भी कुछ भी नहीं लिखा होता है, यानी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्पेस बार पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? आंसर है कैलोरी। भोजन में उपस्थित जो एनर्जी होती है यानी जो ऊर्जा होती है उसे हम कैलोरी में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहेब पुरस्कार यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को वर्ष में एक बार दिया जाता है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष से 1969 से हुआ है, यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ 1969 से हुआ है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला है, 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की थी? यानी 78 युग में शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है कुषाण राजा कनिष्क। कुषाण के राजा कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आंसर है 3:2। 3:2 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको 1921 में पिंगली वेंकैया ने बनाया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको 1921 में पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो नीले कलर का चक्र होता है उसमें सब मिला के 24 तीलियां होती हैं, इसे भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? आंसर है ग्राम पंचायत, यानी स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? आंसर है केरल में। फ्रेंड्स, केरल राज्य की कथकली सबसे लोकप्रिय नृत्य के रूप में जानी जाती है। अगला है, गोल गुंबज है, यानी गोल गुंबज कहाँ पर है? आंसर है बीजापुर में। बीजापुर में गोल गुंबद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं, गोल गुंबद यानी बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद को फ्रेंड्स बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा के रूप में जाना जाता है, और बीजापुर कर्नाटक में यह स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? आंसर है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर के द्वारा लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लीवर है। लीवर के खराब होने से पीलिया रोग हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है तारापुर, जो महाराष्ट्र में है, यानी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में
स्थापित किया गया था? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आंसर है 6। भारतीय संविधान में सब 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। पहला है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है कुछ विधियों की व्याप्ति या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आपको याद रखना है। ये भारतीय संविधान के 6 मौलिक कर्तव्य हैं जिनका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुआ था। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 35 वर्ष। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी कम से कम जो आयु होती है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? आंसर है कलिंग युद्ध। यानी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट खेल से संबंधित है एलबीडब्ल्यू शब्द। और एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट। और यह बल्लेबाज को आउट करने के लिए एक विधि है। इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? आंसर है 11। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आंसर है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लौह ऑक्साइड फ्रेंड्स लाल मिट्टी में उपस्थित होता है जिसके कारण से उसका रंग लाल होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला है, भारत के पूर्व उत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? यानी भारत के पूर्व में फ्रेंड्स भारत के पूर्वी राज्य जो है वहाँ पर जंगलों को काट करके खेती की जाती है, उसको हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? आंसर है बाल विवाह से। बाल विवाह से शारदा अधिनियम संबंधित है। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई थी, लेकिन इसके बाद में एक संशोधन के माध्यम से इसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया है और वर्तमान में लड़कियों की 21 कर दी गई है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती होती है? आंसर है 51%। यानी भारत के 51% क्षेत्र पर केवल खेती होती है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला है, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है 42वां संशोधन। भारत का लघु संविधान 42वां संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम जो 1976 में पारित किया गया था लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई बदलाव लाए थे। ये संशोधन सरकार की शक्ति को बढ़ाने के लिए किए गए थे। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला है, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है? आंसर है 6 वर्ष। फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का जो कार्य होता है वह 6 वर्ष होता है। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यह एक यूनानी यात्री है फ्रेंड्स, यूनानी लेखक है और यह मौर्य के शासनकाल में भारत देश में आए थे और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है, बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? आंसर है हर्यक वंश के। हर्यक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? आंसर है प्लूटो को। प्लूटो फ्रेंड्स सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए इसे बौना ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? आंसर है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है और इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? आंसर है टाइफून। फ्रेंड्स, चीन सागर और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है, यानी टाइफून एक चक्रवात है, इसे आपको याद रखना है। अगला है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है 382 ईसा पूर्व में महापद्म नंदा के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास एक प्रसिद्ध यानी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, हिमालय किसका उदाहरण है? आंसर है वलित पर्वत। फ्रेंड्स, हिमालय जो है वह वलित पर्वत श्रृंखला का एक प्रमुख उदाहरण है और हिमालय को पर्वत राज के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखी है, यानी अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? आंसर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? आंसर है बृहदत्त। फ्रेंड्स, बृहदत्त जो थे वह मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा के नाम से जाने जाते हैं, यानी मौर्य साम्राज्य का उत्थान बृहदत्त के द्वारा ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। इन सेवाओं में कला हो, साहित्य हो या विज्ञान हो, सार्वजनिक हो या सेवा हो या खेल शामिल हो, इन सब में भारत रत्न को दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में, इसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यानी भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। फ्रेंड्स, गीता रहस्य नामक पुस्तक 1914 में लिखी गई थी, इसे भी आपको याद रखना है, यानी 1914 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।